है बीपीएससी ने खान सर को लीगल नोटिस भेजा है। खान सर के 5 सेंटर पर लीगल नोटिस भेजा गया है। खान ग्लोबल स्टडीज पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर मिल रही है खान सर से जुड़ी हुई। बीपीएससी ने खान सर को लीगल नोटिस भेजा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, देखिए खान सर को लेकर ये खबर मिल रही है कि उनको लीगल नोटिस भेजा गया है, पूरी जानकारी दीजिए। जी सर, जी मैम, जिस तरह से लगातार बीपीएससी पे खान सर और कई कोचिंग संस्थाओं के मालिकों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे, तो उसके बाद बीपीएससी ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया है। कल जनसुराज के पर भी लीगल नोटिस भेजा गया था और आज खान सर के जो 5 संस्थान है उन 5 संस्थान को लीगल नोटिस दी गई है। खान सर से जवाब मांगा गया है कि जो बीपीएससी पे आप आरोप लगा रहे हैं, जो बीपीएससी के परीक्षा प्रणाली पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके लिए सबूत तैयार करके आप लीगल नोटिस का जवाब दें। जी, और क्या खान सर के अलावा अभी तक खान सर की तरफ से या संस्थान की तरफ से कोई ऑफिशियली बाइट नहीं आई है, लेकिन लीगल नोटिस का जवाब मांगा गया है, तो लीगल नोटिस का जवाब उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि खान सर लगातार बीपीएससी पे सवाल खड़े कर रहे थे, बीपीएससी के कार्यप्रणाली पे सवाल खड़े कर रहे थे कि जिस तरह से परीक्षा ली गई, 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा ली गई, इसमें धांधली की बातें सामने आती है और उसको लेकर लगातार बीपीएससी पर आक्रामक रुख खान सर का था। इसको लेकर बीपीएससी ने भी अपने रुख साफ किया है और खान सर को और उनके संस्थान से लीगल नोटिस दिया है। जी चलिए, ठीक है धर्मेंद्र, आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बाढ़ से खबर मिल रही है। देखिए, जहां पर सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। एक ट्रक ने कार सवार को सीधी टक्कर मार दी है, जिससे कार सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह मामला अनुमंडल के मोकामा का है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि एक कार अपने रास्ते से आ रही थी, इसी बीच एक तेज रफ्तार ट्रक कार को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाता है और हादसे में कार सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बेहतर इलाज के लिए उनको पटना रेफर किया गया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल में अब जुटी हुई है। देखिए किस तरीके से ये भीषण टक्कर होती है। हालांकि देखिए, कार जो है वो क्रॉस कर रहा होता है और इतने में ही तेज रफ्तार ट्रक आते हुए यहां पर कार में टक्कर मारता है। और बता दें आपको, कार के अंदर दंपति सवार थे जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि इनको पटना रेफर कर दिया गया है बेहतर इलाज के लिए। ये जो हादसा हुआ है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। हालांकि ये मामला पुलिस के संज्ञान में भी है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिहार में शराबबंदी कानून का खुद पुलिस वाले भी मजाक बना रहे हैं। एक ताजा मामला जहानाबाद से सामने आया है, जहां पर एक दरोगा का शराब पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो से पुलिस महकमे में भड़कम मचा हुआ है। वायरल वीडियो में शराब पीते दिखाई दे रहे दारोगा की पहचान सिकरिया थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर फकीरा प्रसाद के रूप में की गई है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सिकरिया थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर फकीरा बड़े ही आराम से शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जाम छलका रहे हैं बड़े ही मजे से। शराब पीते हुए वीडियो वायरल होने के बाद में हेडक्वार्टर डीएसपी संजीव कुमार ने संज्ञान लेते हुए ये बताया है कि जांच का विषय है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। फकीरा जी हैं, सब इंस्पेक्टर है। वीडियो देखने से लगता है जो उन्हीं का वीडियो है और ऐसा बताया जा रहा है जो कि मादक पदार्थ से संबंधित है। वीडियो प्राप्त हुई है, उसमें पुलिस अधीक्षक के द्वारा जांच करने का निर्देश दिया गया है। जांचोपरांत उस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। बगहा में उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को गठबंधन में लेना मतलब अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार देना है। तेजस्वी यादव इसके पहले भी कई बार नीतीश कुमार को गठबंधन में लाने के सवाल पर पूरी तरीके से इसको ठुकरा चुके हैं। ना ही कहते हैं हमेशा तेजस्वी, और यहां पर कह रहे हैं कि एक बार फिर से अगर नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करेंगे तो फिर ये होगा अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा। पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी हम जाके मार। हाँ, तो उनका लास्ट था, तो पीके का भी एक दल होगा। हमको जानकारी रहे, सब लोगों का हक है, अधिकार।
बीजेपी ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। अजय आलोक ने कहा कि आपके पिता हाय हाय नीतीश कर रहे हैं और आप नीतीश कुमार हाय हाय कर रहे हैं। सुनिए, बाप ने मारी मुंगड़ी बेटा तीरंदाज, आपका वही हाल आजकल हो रहा है। पिताजी आपके हाय हाय नीतीश कर रहे हैं, हाय नीतीश, और आप नीतीश कुमार हाय हाय कर रहे हैं। अरे पिताजी के साथ तो सुर मिलाइए, क्या कर रहे हैं आप? आपके सुर ही बिगड़े हुए हैं, चाल भी बिगड़ी हुई है, ताल तो है ही नहीं। पटना से एक बड़ी खबर मिल रही है। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप है। देखिए, बिहार में हो रही डीके टैक्स वसूली, अधिकारियों को शंट किया जा रहा है। ब्लॉक थाने तक में वसूली हो रही है और डीके टैक्स को परिभाषित नहीं किया। सुपर डीएम की भूमिका में है डीके। डीके देखिए, और आपको बता दें कि समय आने पर कौन है डीके ये बताएंगे। डीके टैक्स का बिहार बहुत ज्यादा, बिहार में खौफ है इस टैक्स का। अधिकारी जो परफॉर्मर है, जो मेहनती है, जो काम करने वाला है, उनको सेंड कर दिया जाता है, जगह नहीं दी जाती है। और बिहार में एक खास बात चल रहा है कि यहाँ बिहार में डीके टैक्स वसूली हो रहा है। ब्लॉक थाना में जितना भ्रष्टाचार है, उनका बेनिफिशियरी जो है केवल डीके ही है। और बिहार में डीके टैक्स इस हिसाब का बोलबाला है कि आप सुपर सीएम आप कह सकते हैं, यानी डीके बॉस की सरकार है। बिहार में डीके टैक्स वसूली के तेजस्वी यादव के आरोपों पर मंत्री रत्नेश सदा ने भी पलटवार किया है और कहा है कि तेजस्वी यादव अपने पिता और माता का शासनकाल समझ रहे हैं। दरअसल ये नीतीश कुमार को लेकर जनता में फैलाना चाह रहे हैं। साल में 10 साल उसके पिताजी जो राज किए थे और चारा घटोला जी किए थे अफसर के साथ, वही समझ रहा है। अगर डीके राज को चलाता उसके पिताजी जैसे, हमारे मुख्यमंत्री भी घटोला में फंसता ना। ये उसका कहना बेबुनियाद है और इस तरह के बयान देकर जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है, ताकि जनता समझे जो आने वाला दिन नीतीश कुमार हमारे साथ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में डी टैक्स वसूली का आरोप लगाया, जिस पर अब सियासत गरमाई हुई है। मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार किया है। वो तो दर्द इस बात का है कि ये पदाधिकारी सब जो है इतना जल्दी सब कैबिनेट नोट भी ला रहे हैं और कैबिनेट से अप्रूव भी करा रहे हैं, तो अब एक नया फुसुका छोड़ दिया इन लोगों ने। जो लोग अपने आप ही मामा टैक्स और साला टैक्स से इस बिहार को त्रस्त रखा, वो लोग आज दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के आरोपों पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी निशाना साधा है। नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी के टैक्स ज्ञान में आतंकराज की बू आ रही है। हर बदलाव हुआ ख्वाब है। आप टैक्स पर ज्ञान दे रहे हैं। लगता है कि आपका राजनीतिक दिमाग खराब हो गया है। सच यह है कि आपकी आवाज से आतंकराज का राजनीतिक बदबू आ रहा है। और अब बात लालू प्रसाद की। देखिए, आरजेडी प्रमुख ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सही का चुनाव करें, अब की बार बदलाव करें। लालू प्रसाद ने अंत में लिखा है कि राइट टर्न लेगा बिहार, इस बार तेजस्वी सरकार। देखिए, ये जो ट्वीट आपने देखा उसमें साफ तौर पर लालू प्रसाद ने लिखा है कि राइट टर्न लेगा बिहार, इस बार तेजस्वी सरकार। यानी कि तेजस्वी के पक्ष में यहाँ पर लालू प्रसाद ने यहाँ ट्वीट किया है, कहा है कि सही का चुनाव करें, अब की बार बदलाव करें। लालू प्रसाद का ये एक्स पर पोस्ट जो कि आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इनका लिखना है कि भ्रष्टाचार का गिरने वाला पुल है, बेरोजगारी है, गरीबी है, पलायन है, अपराध है, कराह रहा अपना बिहार है, दूसरे पथ पर युवाओं के लिए नियुक्ति व रोजगार है। और ये लिखते हैं कि माई बहन का मान है, विधवाओं का सम्मान है। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि बुजुर्गों और दिव्यांगों का
सहारा है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली से बिल की बचत से रोशन होता घर है, नया बिहार का संकल्प है। और साथ ही ये लिखते हैं कि राइट टर्न लेगा बिहार, अब की बार तेजस्वी सरकार। तो तेजस्वी के लिए इन्होंने ट्वीट किया है। अब देखिए, लालू प्रसाद के इस पोस्ट पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। लालू प्रसाद यादव जी, आपके 2005 के राज्य में हत्या था या अपराध था, भ्रष्टाचार था, बलात्कार था, बच्चों का अपहरण था और व्यवसायियों का पलायन था और मजदूरों का पलायन था। और बढ़े पुत्र पिता के धर्म में किरखी उपजे अपना कर में। आपके पद चिन्हों पर चलते हुए घपले घोटाले बाजों के संरक्षक श्री तेजस्वी यादव जी का न आएगा बहार और न आएगा तेजस्वी सरकार। लोग तेजस्वी जी को चुनने का काम करेंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बदलाव की बयार चल रही है। परिवर्तनकारी राजनीति को नया आयाम मिल रहा है। सरकार का विश्वास गिर रहा है, पुल पुलिया गिर रहे हैं, भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है। सरकार अपने कार्यों से जनता और जनता का विश्वास खो चुकी है। कितनी हास्यास्पद बात है कि जो परिवार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, सारे मेंबरान बेल पे बाहर हैं, वो बात करता है भ्रष्टाचार की और एनडीए की मौजूदा सरकार पे टिप्पणी करते हैं। अरे पहले आप अपने गिरोबान में झांक के देखिए। लालू प्रसाद की ओर से तेजस्वी यादव को बिहार का अगला सीएम बताने पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा है और कहा है कि परिवारवादी पार्टी आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो किसे बढ़ाएंगे। आरजेडी पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीएमडी लालू प्रसाद यादव हैं। से रतन टाटा थे, उन्होंने किसी को नियुक्त किया तो इन्होंने नियुक्त किया है। अब ये जंगल राज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन लालू प्रसाद यादव, और उन्होंने नए एमडी का अपॉइंट किया है। सीएमडी तो अपने ही रहेंगे, तेजस्वी यादव को। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यादव में बिहार में सब बेकार है। एक गो लालू प्रसाद यादव के ही परिवार में योग्यता है, इसीलिए उन्होंने ये बात किया है। तेजस्वी यादव को प्रमोट करने वाले लालू प्रसाद के पोस्ट पर सियासी घमासान तेज है। देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद पर पुत्र मोह में फंसे होने का आरोप लगाया है। पुत्र का आगे बढ़ाने के लिए काम करते, लेकिन पिता अगर जो धृतराष्ट्र हो जाए, अपने पुत्र और परिवार से बाहर नहीं निकल पाए, तो उनका दोष नहीं, ये पुत्र मोह का दोष है। तेजस्वी यादव को लेकर लालू प्रसाद के पोस्ट पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने निशाना साधा है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि नए नारे गढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। 2025 में फिर से नीतीश आएंगे। होने वाला नहीं है, 2025 फिर से आएंगे नीतीश, कोई शक नहीं है। 225 सीट जीतेंगे इस बार, अपार बहुमत से डबल इंजन की सरकार फिर से बिहार में आ जाएगी, क्योंकि लोग केंद्र और राज्य में जो काम हो रहा है उससे बहुत प्रभावित हैं। और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने लालू प्रसाद यादव के पोस्ट पर पलटवार करते हुए उन्हें एक व्याकुल पिता बताया है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनेगी। का बिहार की जनता पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। 2025 एक बार फिर एनडीए के नाम और बिहार के ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार बिहार में बनना तय है। और अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए तेज हलचल की कर लेते हैं। जेडीयू भी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। पार्टी के बिहार अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने यह बताया है कि बीजेपी से इसको लेकर बातचीत चल रही है। फिलहाल उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि दिल्ली के 70 में से 30 सीटों पर पूर्वांचल के लोग निर्णायक हैं और इस बार अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाएंगे।
तो देखिए, दिल्ली में एनडीए की जीत होगी, ऐसा इनका कहना है। जेडीयू दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जेडीयू भी लड़ेगी, इसका ऐलान हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं। उमेश जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव एनडीए लड़ रही है, एनडीए में आप भी हैं और जेडीयू ने भी घोषणा किया है कि हम लड़ेंगे। क्या तैयारी है और कितने सीटों पर तैयारी है? बिल्कुल, दिल्ली में जो है हमारी पार्टी का जनाधार पुराना और बहुत मजबूत है और दिनों दिन हमारी पार्टी मजबूती प्रदान कर रही है। अच्छे बने की बेहतर प्रदर्शन वहाँ पार्टी हमारी कर रही है। तो जो खासकर जो हमारे पूर्वांचली जो क्षेत्र है, जो वहाँ के मतदाता हैं, जो और उसमें हमारे नेता का बहुत पकड़ है। तो हम तो कहेंगे कि जो वहाँ के अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो उन्होंने फर्जी मतदाता, हमारे जो पूर्वांचली जो मतदाता है उसको फर्जी करार दिया है, उनकी मानसिकता का उजागर हो गया है। तो इस बार के चुनाव में उनको सबक वहाँ के मतदाता सिखाने का काम करेगी। खासकर जो पूर्वांचली मतदाता हैं, जिसका 42% मतदाता है, तो लगभग आप लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। बिल्कुल 42% मतदाता हैं, तो लगभग 30 सीट ऐसा है जो निर्णायक सीट है। तो हमारे तो जेडीयू कितने सीटों पर तैयारी करेगी? वो तो हम बाद में बता देंगे। हमारे नेता, चाहे हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, जब उस पर जब हमारी अंतिम फैसला चल रही है, जो सीट पर हम लोग लड़ेंगे, वो बात नहीं। हम लोग का है कि मेन है कि एनडीए पूरे मजबूती से लड़ेगी। 70 सीट है वहाँ, दिल्ली का अच्छा प्रदर्शन करेगी और सबक जो अरविंद केजरीवाल हैं उसको सबक सिखाने का काम करेगी। और अब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की। आज मुख्यमंत्री ने दरभंगा जिले को 2000 करोड़ की 180 योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने 7 निश्चय से जुड़ी हुई योजनाओं का निरीक्षण भी किया और इस दौरान जीविका दीदी और टोला सेवकों से सीएम ने बातचीत की। दरभंगा के हराही तालाब के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया, साथ ही मनरेगा से बने खेल मैदान का उद्घाटन किया। प्रगति यात्रा में सीएम नीतीश के साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। तो आप बताते चले, आपको प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार हैं और ऐसे में कई कामों का उन्होंने निरीक्षण भी किया है। तो प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से बातचीत की, साथ ही साथ टोला सेवकों से भी सीएम ने बात की। दरभंगा के हराही तालाब के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया गया और साथ ही मनरेगा से बने खेल मैदान का उद्घाटन किया। प्रगति यात्रा में सीएम नीतीश के साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। यात्रा के तहत जो है वो तो देखिए, दरभंगा को सीएम नीतीश ने क्या क्या सौगात दिया है वो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, बाबा कुशेश्वर स्थान का सौंदर्यीकरण किया जाना है और साथ ही साथ आपको बता दें कि मिथिला शोध संस्थान का आधुनिकीकरण होगा। हराही तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। एकमी चौक से स्टेशन तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। अस्मा पुल से स्टेट हाईवे 56 तक बाईपास बनाया जाएगा। एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जाएगा। ये सब सौगात दरभंगा वासियों के लिए शोभन बाईपास 4 लेन पथ के रूप में होगा। और साथ ही साथ देखिए, बाबा कुशेश्वर स्थान का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। हराही तालाब का भी सौंदर्यीकरण का काम शुरू होना है। 180 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया। तो सीएम नीतीश कुमार ने दरभंगा वासियों को सौगात दी है। और आपको बताते चलें, प्रगति यात्रा में सीएम नीतीश के साथ साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। बता दें आपको, 180 योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी। साथ ही साथ सीएम ने 7 निश्चय से जुड़ी हुई योजनाओं का निरीक्षण भी किया। दरभंगा में प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक भी की। सीएम ने जिले में चल रही विकास योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की, साथ ही कहां पर सुधार की आवश्यकता है उसको लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
बिहार यूपी के लोगों पर अरविंद केजरीवाल के आपत्तिजनक बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि बिहार के लोगों पर जो सवाल उठाएगा उसका अस्तित्व मिट जाएगा। जो भी अंगुली उठाएगा उसका अस्तित्व मिट जाएगा। बिहारी अखंड भारत का निर्माता रहा है, ज्ञान विज्ञान के भूमि का केंद्र बिंदु रहा है और बिहार के बिना उसकी बौद्धिक क्षमता समाप्त हो जाएगी। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, बीपीएससी ने गुरु रहमान को भी लीगल नोटिस भेजा है। प्रशांत किशोर और खान सर को भी लीगल नोटिस भेजा गया है। खान सर के 5 सेंटर पर लीगल नोटिस भेज दिया गया है। खान ग्लोबल स्टडीज पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब तक कई लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, बीपीएससी अब एक-एक करके कई लोगों को लीगल नोटिस भेज रहा है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, अब तक कितने लोगों को नोटिस भेजा गया है? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से बीपीएससी पर तमाम तरह के आरोप लग रहे थे, अब उन आरोपों का जवाब देना बीपीएससी ने शुरू कर दिया है। और फर्स्ट जो एक्शन लिया गया बीपीएससी की तरफ से, लीगल नोटिस का ये एक्शन है। सबसे बड़ी बात यह है कि खान सर 5 सेंटर पर नोटिस जारी किया गया है। इसका गुरुमान है और कई दूसरे कोचिंग संचालक हैं जिनके खिलाफ जो है वो बीपीएससी ने लीगल नोटिस जारी किया है। और जो लीगल नोटिस है उसको मैं देख पा रहा हूँ, इसमें नॉर्मलाइजेशन का जो इशू है इसको उठाया गया था बीपीएससी की तरफ से। नॉर्मलाइजेशन के इशू पे खान सर हो या गुरु रहमान हो या दूसरे कोचिंग संचालक हो, इन सभी ने गर्दनी बाग में आंदोलन किया था। बीपीएससी ने ये कहा है कि जब नॉर्मलाइजेशन का कोई इशू था ही नहीं तो आपने नॉर्मलाइजेशन लागू करने का आरोप बीपीएससी के ऊपर कैसे लगा दिया। संजय, और देखिए, प्रशांत किशोर पर भी प्रशांत किशोर ने जो सेटिंग का आरोप लगाया था उस मामले को लेकर के भी नोटिस भेजा गया है। जी बिल्कुल, देखिए, प्रशांत किशोर के खिलाफ भी लीगल नोटिस जारी की गई है और उनसे जवाब मांगा गया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाया था बीपीएससी के चेयरमैन के ऊपर। ये आरोप था कि उन्होंने आधे से अधिक पोस्ट को बेच दिया है और इसमें लाखों करोड़ों रुपए का वारा न्यारा किया गया। तो एक गंभीर आरोप बीपीएससी के चेयरमैन के ऊपर, बीपीएससी के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, बीपीएससी ने लीगल नोटिस भेजा और जवाब मांगा है। और बीपीएससी के जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि इस मामले में अगर संतोषजनक जवाब नहीं आया तो इस मामले में आगे बीपीएससी की तरफ से लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है संजय, नजर बना के रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।